आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नाम से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह को कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये एक गोल सी फील्ड बना देता हूँ, जैसे क्रिकेट ग्राउंड होता है उसको हम फील्ड कह सकते हैं। पोलो का ग्राउंड है उसको हम फील्ड कह सकते हैं। वैसे कोई ग्राउंड है, ज़मीन है, हिस्सा है ज़मीन का, उसे हम फील्ड कह सकते हैं। लेकिन फील्ड जो है उसकी एक बाउंड्री होना ज़रूरी है। जैसे ग्राउंड है उसकी बाउंड्री होती है, क्रिकेट ग्राउंड की बाउंड्री होती है, पोलो ग्राउंड की बाउंड्री होती है, फुटबॉल ग्राउंड की बाउंड्री होती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एक ख़ास बाउंड्री होती है। एक ख़ास बाउंड्री एक चार्ज के अराउंड जो भी एरिया है जिसके अंदर अंदर किसी भी और चार्ज को रखा जाए या किसी और ऐसी चीज़ को रखा जाए जिससे वो चार्ज इफेक्ट हो सके, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इंग्लिश में इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि द रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर इट कैन फील इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कि वो एरिया, वो रीजन, किसी चार्ज के अराउंड, ये सारा एरिया, कोई भी रीजन जिसमें उस पर कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पड़ सके किसी और चार्ज की वजह से, किसी और बॉडी की वजह से, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। द रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर इट कैन फील इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, तो इसको बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिंक्ड है। और इंटेंसिटी को हम उर्दू में शिद्दत कहते हैं ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी शिद्दत है, वो हम उसको कहेंगे इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, कितनी उसकी पावर है। तो जब भी स्ट्रेंथ की बात की जाती है उसमें ऑब्वियसली फोर्स ज़रूर शामिल है। तो मैं अगर इसको मैथमेटिकली डिफाइन करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब ये कौन सी फोर्स होगी? ये वही फोर्स होगी जो दो चार्जेस के बीच में होती है। और दो चार्जेस के बीच में कौन सी फोर्स होती है? कूलम्स फोर्स। हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये बात डिस्कस कर चुके हैं कूलम्स लॉ में, कि कूलम्स लॉ किस लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज टू मेजर द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फोर्स को चार्ज पे डिवाइड करने से हमें मेजर की जा सकती है। तो फोर्स कूलम्स अच्छा, अगर हम इसका यूनिट फाइंड करें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम। बहुत सारे बच्चों को यूनिट का पता नहीं होता कि यूनिट कैसे फाइंड करते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप सिंपली फार्मूला में उसको पुट करें, आप इजीली यूनिट फाइंड कर सकते हैं। आपको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप उस फार्मूला के अंदर यूनिट्स पुट करें। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, चार्ज का यूनिट कूलम है, तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन न्यूटन पर कूलम। इसी तरह अगर हम इसको फर्दर मैथमेटिकली डिराइव करें तो आपको पता है कि कूलम्स फोर्स बेसिकली क्या चीज़ है। कूलम्स फोर्स का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, विच इज़ F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2। मैं Q1 Q2 नहीं लिख रहा, जनरलाइज कर रहा हूँ। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये Q साथ इसी तरह आ जाएगा। मैंने सिंपली फोर्स की वैल्यू को पुट कर दिया।
तो ये जो Q है इस Q से कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ऑब्वियसली पोजीशन वेक्टर इसके साथ आएगा, बिकॉज कूलम्स लॉ में भी हमने यही चीज देखी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर मैं कंक्लूड करूं तो इट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें रिलेशन से ये पता चल रहा है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के डायरेक्टली और डिस्टेंस के इनवर्सली, सिंपली कूलम्स लॉ की तरह। बस कूलम्स लॉ में ये डिफरेंस है कि वहां पे आपके पास दो चार्जेस होते हैं और यहाँ पर आपके पास एक चार्ज। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर इसको इसी से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछें कमेंट्स में, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें।